अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारे दो मौजू है। एक मौलाना फजल रहमान ने जो कल बयान दिया है कि फ़लस्तीनी भाइयों के हवाले से उसने बयान दिया था कि फ़लस्तीनी भाई इसराइल के हकूक़ का ख्याल रखे, इंसानियत का ख्याल रखे। वो ख्याल हमारा मकसद ये है कि इसराइल ने जो पहले फ़लस्तीन पे जो जुल्म और जबर किए उसके हवाले से कोई नहीं कि इसराइल के खिलाफ बोले कि इसराइलियों ने फ़लस्तीनी के अवाम के साथ जो जुल्म किया, ज़्यादती किया, और आज याद आ गया इसराइली हुकूमत के हकूक़ और हमारे मुल्क में जो यहाँ पे अवाम के हकूक़ है उसके बारे में कोई ख्याल नहीं है। वहाँ इसराइली के हकूक़ के बारे में उनके हवाले से हमारे साथ मौजूद है साबिक़ मशीर आला वज़ीर आला पंजाब मियाँ इब्राहिम साहब। मियाँ साहब क्या कह रहे हैं मौलाना फजल रहमान के हवाले से जो उसने पैगाम दिया, और दूसरा 21 क्या तारीख को जो नवाज शरीफ आ रहा है पाकिस्तान, उसके हवाले से सियासत में क्या हलचल होनी है, और इसके बारे में थोड़ा आप रोशनाई डालें वहाँ पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व सल्ली अलल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात। सबसे पहले मैं मौजू की तरफ आने से पहले मैं अपने सामीन और नाज़रीन का शुक्रिया अदा करूँगा कि जो हमारी पोस्ट को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, और मतलब है कि आगे शेयर कर रहे हैं इसको। मैं समझता हूँ कि जुल्म के खिलाफ चुप रहना भी जुल्म है, जुल्म के खिलाफ चुप रहना भी जुल्म है। ये जालिम की एक तरह की मदद होती है। तो अब आते अपने असल मौजू की तरफ जो है, तो जो आपने कहा कि जो मौलाना फजल रहमान साहब ने बयान दिया, मैं तो आपको पता है कि पहले भी इस बात की काफ़ी पहले निशानदेही कर चुका हूँ कि मौलाना साहब जो हैं, एक ये कार रेंट जब किसी ने शोरूम बनाया होता है कि रेंट के लिए गाड़ी हमारी दस्तयाब है, ये रेंट के लिए दस्तयाब है। जहाँ चाहें ये आलू की तरह इस सब्जी में चाहे इसको फिट कर लें, चाहे वो पालक में कर लें, चाहे दाल में कर लें, चाहे मटरों में कर लें। इनको दालिश दे के, पैसे दे के इनको जहाँ मर्जी फिट कर लें। अब देखें ना, उन्होंने जो बयान दिया है, उन्होंने बयान तो दाग दिया, अब इसका क्या असर अंदाज होगा पूरी उम्मत मुस्लिमा पर। उम्मत मुस्लिमा के तमाम मुसलमानों के दिल एक सीने में धड़कते हैं। इनको तो ऐसा बयान देना चाहिए कि फ़लस्तीन के उनके ज़ख्मों पर जो है वो मरहम रखना चाहिए। उन्होंने उनके ज़ख्मों पर नमक छिड़क दिया उसको, कहते फ़लस्तीन जो इंसानी हकूक़ की वो जो है ख्याल रखे। आज से 50 साल हो गए इसराइल वाले और फ़लस्तीन वालों पर जुल्म कर रहे हैं। उनकी बस्तियाँ जो उनकी इमारतों को गिरा दिया, उनके बच्चों को शहीद कर दिया, और उनकी औरतों के साथ क्या कुछ नहीं इन्होंने किया। एक मैं समझता हूँ एक वाशद इंसान, वाशद ज़दा जो है वो भी ऐसे नहीं करता जो इसराइल वालों ने अभी तक फ़लस्तीन वालों के साथ कर रहे हैं। और चाहिए तो ये था कि बराबरी की सतह पर ये बयान ये देना चाहिए था कि इसराइल को चाहिए कि वो जो अपने इनके जो काबिज इलाके हैं वो फिलफौर खाली करे, और जो इनका हक है, जो इनके इलाके हैं जहाँ इनका हक बनता है, और एक आलमी अक़वाम मुत्तहिदा ने जो एक हद मुतय्यन की है, उस हद के अंदर इसराइल को चाहिए पीछे चला जाए और अच्छे तरीके से जो है ये इनके जो इलाके फ़लस्तीन के वो वापस करे। ये बयान देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने इसका उल्ट बयान दे दिया। मैं चाहता हूँ हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं, क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब जैसे कैसे भी हैं, लेकिन उनके साथ एक मजहबी तबका है, भाई समझ, तो दीनदार तबका उनके अंदर तो ज़्यादा एक जज्बा होता है दीन के हवाले से। उनको तो ऐसा मैं कहता हूँ खौफज़दा और उसको जो है बिल्कुल शिकस्त खुर्दा जो बयान बिल्कुल नहीं देना चाहिए, और ये इनको अपने बयान वापस लेना चाहिए। और दूसरा जो है आपने कहा कि एक हलचल मचने, कोई हलचल मचने वाली नहीं है। नवाज शरीफ साहब ये कोई कश्मीर फतह करके नहीं आ रहे, कोई पाकिस्तान का कर्जा माफ करवा के नहीं आ रहे। वो यहाँ से भाग के गए, 50 रुपए के स्टाम्प पर भाग के गया वो, ठीक है, और उन्होंने लाली पाप दे के गया। अब वापस आएगा जेल में जाएगा, वो किस बात की मूली है। अब आपने देख लिया, अगले दिन शहबाज शरीफ साहब आए हैं, लोगों ने उनकी गाड़ी पर पत्थर मारे हैं, उनको बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला। और दूसरा ये अब जो मरियम शहजादी नानी है, अब ये जलसे जो कर रही है, जलसों में लोग आ ही नहीं रहे। ऐसे कि रात को अब उन्होंने पहले मगरिब टाइम का टाइम रखा, फिर इशा कर रखा, फिर उसके लेट कर दिया, लोग आते नहीं है। अब लोगों को समझ आ गई है कि इस मुल्क और अवाम का खैर खा कौन है और अदारों का खैर खा कौन है। इसलिए मैं कहता हूँ जो एक पाकिस्तान का आईनी मसला, जो इलेक्शन का फिर फॉर इलेक्शन हो, और इस मुल्क की मईशत को एक तरक्की की राह पर गामजन किया जाए, क्योंकि इस मुल्क की, इस अवाम की जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पर क़ायद-ए-आज़म और मुसलमानों की बरसगीर के मुसलमानों की अनथक कोशिशों से बना था
تو انشاءاللہ یہ تا قیامت قائم رہے گا، اس کو کوئی چیز وہ نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تو ہر بندہ اگر اپنے آئینی حدود میں رہ کر کام کرے گا، اور اس ملک کی ترقی میں کہتا ہوں ہو ہی نہیں سکتی ہے، لیکن بدقسمتی سے 75 سالوں میں ہمیں ایسے سیاستدان ملے ہیں جنہوں نے اس ملک کو آگے لے کے جانے کی وجہ سے اپنے خاندانوں کو آگے لے کے، اپنی رقوم کو، اپنی فیکٹریوں کو انہوں نے بڑھایا، اپنی جو ہے سمجھو کہ پیسے کو انہوں نے ضرب تقسیم دیے، اس ملک کا کسی نے بھی نہیں سوچا۔ اس لیے خدا رہے اس ملک کا سوچا جائے، اور یہ جو 21 اکتوبر کو کچھ نہیں ہوگا، وہ سیدھا اڈیالہ جیل جائے گا یا کوٹ لکھپت جیل جائے گا۔ کیا کر کے آ رہا وہ ہمارے لیے کیا کیا؟ آگے 3 دفعہ وزارت عظمیٰ اس کو ملی ہے، اور اس کا بھائی پنجاب کا عالی نال 3-4 دفعہ شہباز شریف صاحب رہ چکے ہیں، پوری ان کی گورنمنٹ تھی، ادارے ساتھ ان کے تھے، سب کچھ ان کا تھا، لیکن کچھ بھی نہیں کیا۔ اب دیکھ رہے ہیں اب ہمارے زر مبادلہ جو ہے ذخائر کتنے ہیں، $3 ارب، اور 77 ملین ڈالر سے اوپر ہم نے اگلے 5 سالوں میں اپنا قرضہ اپنے ملک کا دینا ہے ہم نے، اور خربوں ڈالر کا مقروض ہے، اور انڈیا دیکھ رہے ہیں کہ 100 ارب ڈالر سے زیادہ اس کے زر مبادلہ، اور بنگلہ دیش جو ہم سے جدا ہوا وہ 80 ارب ڈالر سے زیادہ جو ان کے پاس پڑے ہیں۔ تو ہم سے جو بعد میں آزاد ہوئے سارا کچھ ہوا، لیکن ان کو سیاستدانوں نے عوام اور ملک کے لیے کام کیا۔ اس لیے کہتے ہیں میں اپنے عوام سے بھی کہوں گا ایسے لوگوں کو آگے لے کے آئیں جو اس ملک کا سوچیں، اس ملک کے اداروں کا سوچیں، اس ملک کی عوام کا سوچیں۔ شکریہ۔ جیسے کہ دوستوں آپ سب کو پتہ ہے کہ پاکستان میں مختلف سیاسی پارٹیاں جلسے اور جلوس کر رہے ہیں، لیکن عوام جانے کو ان جلسوں میں جانے کو تیار نہیں، اور کچھ وہ لوگ ہیں جو عمران خان کے جلسوں کے لیے بےتاب ہے اور جانے کے لیے انتظار کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ بہت جلد ایسا ٹائم آئے گا کہ اس ملک کو انشاءاللہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا ہے۔ شکریہ۔